देखिए, टुडे योर न्यू चैप्टर इज सर्किल। सर्किल बेसिकली आपका नाम कोनिक सेक्शंस पे आता है, याद रखिएगा। इसमें आपका सर्किल आएगा, पैराबोला आएगा, हाइपरबोला आएगा और इलिप्स आएगा। नाउ देखो, द फर्स्ट आपका नाम इस ये पहले पार्ट 1 पार्ट 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी एक पार्ट था आपका। नाम देखो सर्किल, तो सर्किल का बाकी तो आपका एवरीथिंग यू नो अबाउट, लेकिन क्योंकि स्टार्ट करना है तो ना देखो दिस इज क्योंकि कोरोना पीरियड में जितने भी बच्चे हैं उनको तो सर्किल की डेफिनेशन भी पता नहीं होगी ना। तो a circle is a set of, आपका नाम देखो दिस all points in a plane, किसी भी प्लेन में जो सारे पॉइंट्स का जो सेट होता है सर्किल में, आपका नाम देखो which are at a constant distance, जो एक आपका कांस्टेंट निश्चित आपका जो कांस्टेंट डिस्टेंस में होते हैं फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। नाउ फ्रॉम फिक्स पॉइंट आपका नाम देखो दिस इन द प्लेन। प्लेन का मतलब यहाँ पे आपका कार्टेशियन प्लेन ही होता है। आपका नाम देखो दिस इज कार्टेशियन प्लेन का मतलब जो आप इससे पहले भी चैप्टर स्ट्रेट लाइन पढ़ा उसमें भी आपने देखो आपका बिल्कुल क्लियर आपने पढ़ा हुआ है। नाउ देखो दिस इज द एक्स एक्सिस, नाउ दिस इज द वाई एक्सिस और आपका नाम this is O, or it is denoted by आपका नाम COR, सर्किल। O is the center, R आपका रेडियस हो गया आपका नाम देखो। तो दिस C या O, इसको कई बार O लिखते हैं या कई बार कई टीचर इसको C लिखते हैं आपका नाम देखो। तो दिस इज द फिक्स पॉइंट, ये आपका नाम देखो आपका ए फिक्स पॉइंट होता है आपका नाम। और ये सर्कमफ्रेंस में आपका नाम देखो दिस इज द, ये कोई भी पॉइंट अगर इफ यू आर टेकिंग ए या पी जो भी लिखे तो आपका नाम दिस इज द आपका ये मूविंग पॉइंट हो गया। चलो, तो अ सर्किल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन ए प्लेन एंड इट इज डिनोटेड बाय। क्लियर हो गया? तो फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर एंड आपका नाम डिस्टेंस जो आपका दैट इज कॉल्ड द रेडियस। अब इसमें फिर आती है आपका नाम ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल। इसमें कई फॉर्म्स पढ़ने का आपको मौका मिलेगा आपका नाम देखो दिस इज। तो नाउ इफ वी ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल एस under with a given center and radius r, आप रेडियस r को इन प्लेस ऑफ दैट यू कैन राइट ऑल्सो स्मॉल a भी आप लिख सकते हैं, याद रखिएगा वो जो आपकी मर्जी है। एंड लेट o या c इज ए सेंटर, c इज ए सेंटर ऑफ ए सर्किल विच हैज द कोऑर्डिनेट, यहां आप h के लेते हैं, याद रखिएगा। यहां आपका सेंटर जो लेंगे आप सर्किल में कोनिक सेक्शन में वो एच के लेंगे आपका, याद रखिए एच स्मॉल एच के। बी द सेंटर ऑफ सर्किल, और ये आपका नाम सेंटर आपका जिसके कोऑर्डिनेट आपका एच और के हैं, ये आपका हो गया। तो लेट पी इज ए पॉइंट आपका, याद रखिएगा पी इज ए पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस यानी कि ऑन द सर्किल विच हैज द कोऑर्डिनेट आपका एक्स वाई। बी द पॉइंट ऑन ए सर्किल, सर्किल का मतलब यहां पे सरकमफ्रेंस होती है, याद रखिएगा। कई कहते हैं सरकमफ्रेंस, अभी कीर्तांश भाई आपके पीछे बैठे हो, वो कहते सर ये तो पूरा सर्किल हो गया, कहां रखें? तो सरकमफ्रेंस में इसीलिए बोल दिया आपका नाम। एंड लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्किल, इनको मैंने अभी से 11th में भेज दिया। देन बाय डेफिनेशन मॉड सी पी इज इक्वल टू आपका या सी ए आपने लिखा है तो यहाँ पे पी लिख देता हूँ, तो सी पी इज इक्वल टू आपका आर। अब आप यहाँ पे बनाते हैं, अगर इसको नहीं लिखते हैं तो देखो फिर आप एक फिगर बनाइए।
फर्स्ट क्वाड्रेंट इसलिए चुना जाता है, बी पॉजिटिव हम की जरूर कहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा है। तो ये आपका सर्किल कहीं से भी पास हो सकता है, इसको मत सोचेगा, ये ऐसे भी हो सकता है। इसका सेंटर आपका जो हुआ इस सी, सेंटर का मतलब सी, इट हैज ए कोऑर्डिनेट एच के, और पी आपका देखो कोई मूविंग पॉइंट होगा, मूवेबल पॉइंट होगा, जिसके कोऑर्डिनेट आपका देखो एक्स और वाई हो जाएंगे। एंड द सेंटर टू सर्कमफ्रेंस दैट लाइन सेगमेंट इज नोन एज आपका रेडियस ऑफ द सर्किल हो जाएगा। अब आपका यहां आपने पढ़ा हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हल्का सा मैंने आपको दिया था, तो ना क्या था कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का जो फॉर्मूला आपको बताया था, व्हाट वाज दैट, दैट x2 minus x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर, एंड इट वाज केप्ट इनसाइड द रेडियल साइड, ऐसा था। यही फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल होगा आपका, नाम देखो दिस इज तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज ये x2 y2 कर दीजिएगा, एंड दिस विल बी टेकन वेयर x1 y1, एंड आपका नाम तो cp, ये दिस इज तो नाउ तो ये आपको पता ही हो गया द डिस्टेंस फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी लिखा है, द डिस्टेंस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन, नाउ देखो दिस ऑब्टेन, देखिए आपका एन इक्वेशन टू अ सर्किल, सर्किल का जो ये आपका देखो दिस तो क्या हो जाएगा सीपी मॉड में, या टू की जगह में आप फॉर ए सर्किल भी आप कर सकते हैं, जो मर्जी आप करेंगे। अभी फॉर्मूला यहाँ देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, इसका मतलब x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, x2 y2 x1 y1 आपका हो गया। तो दिस इज व्हाट इज cp, दैट इज r इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज x माइनस h का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर हो गया। और अगर आप स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स यू डू, तो ना r का स्क्वायर इज इक्वल टू देखो दिस x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, एंड इट हैज ए स्क्वायर, सो नाउ r स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस h का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी द स्क्वायर ये वाला, and this square root will be converted into 1/2. So ultimately at last you will reach to that destination, which is the standard equation of the standard form of a circle is this one only. ये हो गया आपका नाम। तो where h, k are the center of the circle and r is the radius of the one. इसी में आपका नाम this is the corollary. अब corollary के नाम the equation of a circle with center at origin पे अगर आप हो जाए, because the coordinate of the origin is आपका नाम 0 0, तो इसका मतलब 0, इसका मतलब h is equal to be 0 हो गया, and then k is equal to be 0. If you are keeping here, so now r square is equal to x minus 0 का whole square plus y minus 0 का whole square in place of k, that's so now r square is equal to x square plus y square. यानी कि अगर सेंटर आपका सर्किल का ओरिजिन पे हो तो उस समय आपकी जो इक्वेशन ऑफ द सर्किल बनेगी दैट विल बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आप कहेंगे इसको परफॉर्म कैसे करूं? h is equal to 0 और k is equal to 0. This is the origin point हो गया। और p is a point which has a coordinate आपका x y a. अगर आप इसको देखो x2 minus x1 if you are taking and आपका देखो this x1 comma y1, तो by using the distance formula, तो that is x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square in place of h and k you have to put या x1 y1 आप क्या करेंगे 0 0 you will keep जी बराबर। तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या होती है? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, एंड इफ सेंटर इज एट द ओरिजिन इन दैट केस r स्क्वायर या a स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। भालो
यहाँ आपके अगर यहाँ ये अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो सम पर्टिकुलर केसेस ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, यहाँ सिर्फ 4 ही फॉर्म होंगी आपकी। मैं आपको 8 फॉर्म बताऊंगा कंपटीशन लेवल्स के हिसाब से। तभी अभी तो किताब सवाल कहाँ अभी आप कर रहे हैं, अभी तो सम पर्टिकुलर केसेस ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल की बात कर रहा हूं। इसमें 8 केसेस हैं। व्हेन वी नो, अब आपको एक चीज क्लियर हो गया होगा कि दैट स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब आपका क्या हो गया कि आपका x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आइदर यू कैन राइट a स्क्वायर और r स्क्वायर, दैट इज अप टू योर लेवल। क्योंकि यहाँ पे a इज इक्वल टू r आपका नाम रेडियस ऑफ ए सर्किल, इसलिए कंफ्यूजन मत करिएगा, डोंट टू बी कंफ्यूज। आइदर यू कैन राइट r स्क्वायर और a स्क्वायर। अब हायर लेवल में वो तो ये छोटे बच्चों को 9th वालों को r ही लेना, ये तो ऐसे भी बेवड़े हैं क्या सर आपने ए ले लिया, हमारे सर ने तो आर ही लिया था। तो ये हो गया आपका नाम। तो इसमें क्या हो गया, वेर सी इज ए सेंटर विच हैज ए कोऑर्डिनेट, आपका नाम देखो दिस इज ये, और ए इज द रेडियस, तो मैंने ये लिख ही दिया। अब इसमें जो फर्स्ट पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं, व्हेन द सर्किल, ये आपको मैं बता भी चुका हूं, लेकिन ये आपका नाम दिस इज द फर्स्ट थ्रू ओरिजिन पॉइंट। उस समय आपका क्या होगा, अपने सर्किल बनाया, ये देखो दिस इज द, कहीं से भी सेंटर कोई जरूरी नहीं है। दिस इज योर वाई एक्सिस, this is your x axis, and ये देखो अपना when circle passes through है origin point, ये देखो 0 0, ये origin points, and this is the center, and center has a coordinate आपका देखो h comma k। इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे देखते हैं तो देखो आपका नाम दिस, ये आपका क्या हुआ h, डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, and till reaching here आपका ना देखो ये दिस डिस्टेंस इज योर k, एंड इफ यू आर जॉइनिंग दिस तो दिस फिक्स लाइन से मूवेबल लाइन अगर आपका होगा, ये मूवेबल लाइन ओरिजिन ही है आपका ना देखो दिस, तो ये आपका देखो ए दिस डिस्टेंस। कुछ आ रहा समझ में दीदी जी? तो क्या हो जाएगी उस समय, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, आपका नाम देखो दिस इज CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दिस इज OC का स्क्वायर इक्वल टू OM का स्क्वायर और प्लस CM का स्क्वायर। OC इज व्हाट, OC इज व्हाट, ये देखो अपन क्या है, दिस OC, A का स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो गया H का स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल इज क्या होता है, क्या होता है इक्वेशन ऑफ x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, इस कोड आपका क्या होता है, तो ये देखो इसको a माइनस बी के दोनों को फॉर्मूले से खोल दीजिएगा, दोनों को बोथ, एक्स स्क्वायर माइनस 2xh प्लस एच स्क्वायर देखो प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky प्लस k स्क्वायर इक्वल in place of a square, you put this h square plus k square from equation number 1, h square k square, h square k square cancel. Now the required equation is x square plus y square minus 2hx plus 2ky
इक्वल टू 0। When the circle passes through the origin, then this standard formula you will use. Now this is second. Now when center lies, आपका देखो ना on x axis, अगर सेंटर आपका लाई करे x axis में देखो, उस समय आपका क्या होगा? सेंटर लाइज है, याद रखिएगा, ये देखिएगा, ये सेंटर यहां पे है, तो देखो H कॉमा के, C फॉर सेंटर, X सेंटर, सेंटर लाइज ऑन X एक्सिस है, देखो आपके पास ये, इसका मतलब when सेंटर लाइज ऑन X एक्सिस, इसका मतलब y इज इक्वल टू आपका क्या करते थे आप? 0 करते थे, याद है? लेकिन यहां पे आपका क्या होगा? हियर आपका आप लिखिएगा k इज इक्वल टू 0। क्यों? ये क्या है? आ गया? इसका मतलब देन x माइनस एच का होल स्क्वायर, ना देखो दिस ये प्लस y माइनस आपका ये k लिखते हैं ना, आपका अब k है ना, तो y माइनस इक्वल टू आपका देखो a स्क्वायर होगी। अब आप खोलिए या कुछ करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। Now, third, when center lies on y-axis, जब सेंटर आपका लाई करेगा आपका सी जीरो कॉमा यहाँ पे जो था, यहाँ पे आप h कॉमा 0 भी लिख सकते थे, देखो के, जबकि दिखाया हुआ मैंने यहाँ पे, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। अब आपका क्या हो जाएगा? जब सेंटर लाइज ऑन y एक्सिस होगा, तो इसका मतलब आपका x इज इक्वल टू 0 लिखते थे, नाउ h इज इक्वल टू 0 हो गया। बस ये चीजें आप सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? अब इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ आपका नाम सर्किट जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया। आप समझ रहे हैं? तो ना इक्वल टू आपका देखो दिस, आप खोल लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस आपका ना देखो दे वाई स्क्वायर माइनस 2ky और प्लस के स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, या a स्क्वायर इधर ले आएगा इक्वल टू 0 भी निकल आएगा जी। नाउ द फोर्थ वन आपका पर्टिकुलर केस इज when the center lies on x axis and origin lies on the center आपका this on the circle, on the circle पे आपका लाई करेगा। अब आप ये बनाए सर्किल, ये सेंटर h कॉमा k कहते हैं आपका, ना देखो दिस अभी आपको बता दूंगा, ना देखो दिस इज y एक्सिस, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते आपका, वी हैव नॉट टू, ये देखो h। अब आपका देखो ये क्या है? व्हेन सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस, x एक्सिस है तो इसका मतलब देखो ये k आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा आपका, ना देखो। एंड ओरिजिन, ओरिजिन दिस, ये देखो ओरिजिन लाइज ऑन द सर्किल, सर्किल पर ओरिजिन आपका लाई कर रहा है। ये चीजें समझनी जरूरी है। इसका मतलब देखो ये यहां से आपका ये रेडियस हो गया, हो गया। इसका मतलब h इज इक्वल टू आपका क्या हो गया? a हो गया, और k इज इक्वल टू 0 हो गया।
भाई एक्स एक्सिस में आप जो मूव करते हो कितना करते हैं, एच करते हैं, और एच ही क्या है, रेडियस है। ठीक है जी। तो ना इसका मतलब जो इक्वेशन ऑफ ए सर्किल होगी तो फॉर्मूला क्या लिखते थे आप, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करते थे। अब अभी एक्स माइनस ए हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू दैट इज ए, आपका नाम देखो ये है ऐसे, प्लस वाई माइनस दिस इज 0 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। तो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओटी में आ गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खल्लास। इन दैट टाइम आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 is the required equation for when center lies on x-axis and origin lies आपका ना at the circle। भालो इसीलिए फिगर बनाने की जरूरत पड़ रही है। now when center lies on y-axis and origin lies on the circle, इसका मतलब ये सर्किल आपने बनाया, एक्सेस ये सी सेंटर, अब आपका क्या हो जाएगा 0, के हो जाएगा, और अब ये आपका देखो रेडियस हो जाएगी, दिस इज ओरिजिन पॉइंट, ये नहीं कर रहा। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा, गॉट इट। तो नाउ तो द इक्वेशन ऑफ जो आपका ना सर्किल हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर। सो नाउ दिस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये खलास ओटी पे आकर के सुनो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन when the center lies on y-axis, center lies on y-axis and circle passes through the origin, या origin lies on the circle। ठीक है जी। तो when the circle touches x-axis, ये जो बेसिकली आपका नाम जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ये पुरानी बुक से आपका नाम देखो, नई बुक भी रखी है, नई बुक जैसे कल आपने जो आप पढ़ रहे थे मेरे जाने के बाद, वो नई बुक था पूरा। तो एक पुरानी बुक आपका नाम देखो, पुरानी बुक से क्या था कि आपका नाम एक सिमिलरिटी बन करके आपका पता होता था। आज कंपटीशन लेवल में इसीलिए बच्चा नहीं निकल पा रहा, उसका रीज़न भी यही है आपका नाम कि जयराम जी की है। राम कहना कितना इजी काम है आपका नाम देखो, दिस इज द, लेकिन पहले बच्चा बिना कोचिंग्स के निकल जा रहे थे हमारे टाइम पे। क्या कह रहा है, when the circle touch the x axis को टच कर रहा है पहले, इसका मतलब ये जो सेंटर हो गए, अब यहां से यहां तक देखो आपका h, और ये देखो ऊपर जा रहे हैं तो आपका नाम एच कॉमा ए हो जाएगा, यानी के इसी और आपका देखो ए हो गया। क्लियर है। तो जब के इसी को आपका देखो रेडियस ऑफ सर्किल हो रहा है, तो उस समय जो इक्वेशन ऑफ सर्किल का आपका जो होगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आप ए स्क्वायर कर रहे हैं। अब आपका क्या हो जाएगा, टच कर रहा है, टच, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बोलिए, x माइनस एच का तो होल स्क्वायर यही रहेगा, अब y माइनस ये आपका क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर। तो नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay और प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। ओटी में आकर के ये आपका इधर आ गया, ये खल्लास। तो देन एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू 0 is the required equation when
the circle passes, touches the x-axis. Clear? Now, 7. When the circle touches y-axis, जब y-axis को टच करेगा, सी ये आपका देखो ना, ये है ओरिजिन पॉइंट, आपका y हो गया सी। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ से जब आप देखेंगे दिस इज ए, इसका मतलब ए कॉमा क्लियर। इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, रेडियस ऑफ ए सर्किल हो जाएगा ना, जैसे यहाँ तक कि h इज इक्वल टू आपका देखो a हो गया, जनाब इक्वेशन ऑफ सर्किल आपकी क्या हो जाएगी, x माइनस a का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो दिस इज x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ky और प्लस k स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। ओटी में दिस खल्लास है। तो नाउ दिस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आपका देखो माइनस 2ax माइनस 2ky और प्लस k का स्क्वायर equal to 0 is the required equation when the circle touches y-axis. Now, 8. जब सर्किल दोनों एक्सिस को टच कर रहा हो, अब इधर से सी सेंटर हो गया उस समय, अब एच बी ए और के बी ए हो गया आपका नाम वगैरह से क्लियर। तो एच इज इक्वल टू के इज इक्वल टू ए, ये रेडियस ऑफ ए सर्कल आपका हो गया आपका नाम वगैरह से। इसका मतलब एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay और प्लस a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर। दिस इज इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay और प्लस a स्क्वायर इसका इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन व्हेन द सर्किल पासेस या जस्ट आपका नाम टचेस बोथ द एक्सिस। तो ये 8 some particular cases दे दो, 8 particular cases for the standard form of the equation of the, ये हमारे टाइम पे ना ये जो मोटी इतनी मोटी किताब देख रहे हैं ना आप, ऐसी 7 किताबें थी, 7 बुक्स, और कोई हेल्पिंग बुक नहीं थी। हम सिर्फ 2 बच्चे थे मैथ पढ़ने वाले, बोर्ड में कभी नहीं पढ़ाते थे सर, 2 पीरियड ऐसे बैठ करके पढ़ाते थे, और बायो में थोक के भाव भरे हुए थे। जब हमने बीएससी किया तो मैथ में सिर्फ 200 बच्चे थे और बीएससी में 1000 बच्चे थे केमिस्ट्री, वो सॉरी बायो में। आज बिल्कुल उल्टा हो रहा है। अब आप ये लगा लीजिएगा, इसलिए कितनी मेहनत करनी है ये तो आप समझ लीजिए। डॉक्टर कुनियाल है एग्जाम्पल यहाँ हल्द्वानी में, क्या पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टर कुनियाल जैसे कहीं होंगे, जिसने गांव के स्कूल से पढ़ा और 12th के साथ साथ गांव से पढ़ करके, आज तो गांव अभी भी गांव वैसे ही हैं। अगर आप कहते हैं अल्मोड़ा पिथौरागढ़ जो सेंटर पॉइंट होंगे या रानीखेत, हो सकता है यहाँ पे कोचिंग, लेकिन जो फैसिलिटीज़ हल्द्वानी और आपका देहरादून में है उत्तरांचल के अंदर, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी।
इसीलिए पहाड़ का आदमी क्या हो रहा है, भाग करके हल्द्वानी आ जा रहा है। यहाँ पे एजुकेशन हब बन गया है अब आपका नाम देखो बस। तो डॉक्टर कुनियाल वॉज द ओनली पर्सन मेरे साथ इन उत्तरांचल, उस समय हम यूपी में थे, उत्तरांचल यूपी में, कि जिसने सेम ईयर में विदाउट डूइंग एनी कोचिंग और उसके बाद उसने केजीएमसी निकाला। आज तो लोग केजीएमसी के लिए मेडिकल में, एफएमसी पूना के लिए और एम्स में अगर आज का बच्चा निकाल भी रहा है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 2-2 3-3 साल तक तो लगा ही हुआ है। उस समय पहले साल में निकाल देना बहुत बड़ी बात होती है। मैंने बिट्स रांची, बिट्स पिलानी, ये उस जमाने में हम लोगों ने निकाल दी, वो स्कूलों में। खेत में बैल भी चराने हैं, जंगल भी जाना है घास लेने के लिए। मेरी ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। संडे के दिन हमारे केयर टेकर गए थे, बेटे जाओ इनको बच्चों को ले जाओ। तो संडे के दिन हम लकड़ी भी लाद करके लाते। तो उसका आज अहमियत पता लगती था, इंपॉर्टेंस जाना अपना। हमने कितनी मेहनत की। स्कूलों में कृषि फार्म होते थे, एक सब्जेक्ट आपका कृषि होता था, एग्रीकल्चर, उसमें भी टीचर खोदो। आज के बच्चे, आपने मेरे बच्चे को काम करवाया, फावड़ा लेकर के खुदाई करी, जबकि एग्रीकल्चर बिल्कुल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाना चाहिए 10th तक। उससे आप नेचर के नजदीक जुड़ेंगे, नेचर के करीब होंगे। बर्ड्स वगैरह खाली चिड़िया का घोंसला टांकने से थोड़ा ना हो जाता है, उनको समझना पड़ता है। जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट प्रकृति के हिसाब से, अपने हिसाब से नहीं, प्रकृति के हिसाब से जीना होता है। और जब हम अपने हिसाब से करते हैं तो क्या होता है, फिर डिस्ट्रक्शंस आती हैं। तो वही डिस्ट्रक्शंस आपकी एजुकेशन के लिए आपका नाम देखो। ये सेंटर देखिए आपका, अब सॉल्यूशन आपने किया ना, देखो दिस ये सेंटर आपका नाम 0,-1 हुआ एंड ये रेडियस आपका नाम इक्वल टू 1। इसका मतलब एच के आपका जो लिखेंगे इस 0,-1 एंड आपका देखो ए इस इक्वल टू 1। इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में पे सर्किट x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका देखो 1 का भी होल स्क्वायर। मतलब पहले फॉर्मूला लिखा, ए स्क्वायर कर देते हैं तो देखो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ये देखो आपका नाम 10,000 और इक्वल टू ये आपका 1 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस आपका देखो ना x का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका देखो 1 का स्क्वायर 1। यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर आप यूज कर देंगे, a स्क्वायर प्लस देखो आपका 2ab एंड नाउ प्लस b स्क्वायर। सो दिस सॉरी नाउ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। OT में दिस 1 आपका नाम brought to आपका on the left hand side by changing its sign, x square plus y square plus 2y equal to 0 is the required equation of a circle. करें जैसे दूसरा इसी में आपका एक पार्ट दे दिया। नाउ सेंटर आपका 1/2 दे दिया, 1/4 दे दिया आपका। नाम देखो दिस एंड रेडियस इज इक्वल टू आपका देखो 1/2। तो ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्चुअल में अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये टाइप 1 है आपका देखो, दिस इज टाइप 1 कहते हैं इसका नाम। तो प्रॉब्लम रिलेटेड विद आपका ये प्रॉब्लम्स देखो रिलेटेड विद finding the equation of a circle when center and radius both are given। actually ये are given। सर वो रेडियस 1/12 है या 1/2? 1/12 मोहतरमा 1/12 अभी कर रहा हूँ। अभी देखो सॉल्यूशन नंबर 2। दीदी मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? मैंने मदद करनी? अच्छा तो ना देखो दिस लगे रहो इंडिया, लगे रहो, टेंशन लो, टेंशन लेना पड़ेगा नहीं तो आगे जाकर के फिर सेंटर H, K होते हैं एंड रेडियस आपका नाम देखो दिस ए होता है। इसका H इज इक्वल टू 1/2
k इज इक्वल टू 1/4 एंड a रेडियस इज इक्वल टू देखो 1/12 हो गया. तो नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्किल इज x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर. x माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस y माइनस 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी दोनों में आपका नाम दिस इज का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab एन प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा. एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर. a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab फिर वही a स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1/4 और प्लस 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू 1/12 का स्क्वायर. एक साथ ही करेंगे इसको. तो नाउ दिस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 2 से 2 खल्लास. नाउ प्लस ये देखो आपका 1/4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 2 से आपका ना वाई बाई आपका 2 और प्लस 1/60 माइनस 1/44 इक्वल टू 0. क्लियर है? इन सब का एलसीएम ले लीजिए. कुछ हो रहा है ना. 144 एक्स स्क्वायर माइनस 144 ना प्लस 144 x स्क्वायर माइनस 144 x. देखो अभी इसका एक और भी है, एक फंडा और भी है. देखो आपका आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई बाई 2 एक तरफ रख दो. 1/144 आपका माइनस 1/16 और माइनस 1/4 इसको देखो आपका एक तरफ रख दो. ये ठीक. ये ठीक है. चलो आप जैसे आपकी मर्जी. इनका पहले आप एलसीएम ले लीजिए. 140 दिस 1 माइनस 9 माइनस ये देखो ये कितनी बार जाएगा. 3 दैट्स वेरी फाइन. तो नाउ अब देखो 2x स्क्वायर जा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर जा 2y स्क्वायर माइनस 2x जा 2x माइनस y/2 ऐसे बढ़. ये कितना आ रहा है 36 45 144. ठीक है जी. इससे इसकी मुंडी उड़ा दो कितनी बार 72 4 से 4 11 जा और 4 से इसकी मुंडी उड़ाई कितनी बार अरे 4 से कितनी बार कटेगा ये 144 36 टाइम. हाँ है ना. चेक कर लो मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं किया है. आपका देखो आप बिल्कुल क्या मैंने सही किया है. यहाँ देखो आपका पूरा आपके सामने कैलकुलेशन तो बिल्कुल जी. सर वो 36 38 है. वो कितने आपने अभी ये 4 से काटा था 11/38. हाँ 38 38 क्यों आएगा. 4 से काटा ना आपने तो 72. ये आपका 2x स्क्वायर जा 2y स्क्वायर जा 2 आपका ये आपका ठीक है. 144 ये देख लिया 144 1/16 1/4 उधर गया. ठीक है. अब इनका एलसीएम 144 लिख दिया. 144 1 जा 1 1 जा 16 9 जा. ठीक है ठीक है. 9 जा और आपका ये 4 36 है क्योंकि 36 2 जा 72 और आपका देखो ये आपका कितना हो गया. अब ये 36 और 9 कितना हो गया 45 माइनस का और 1 आपका कितना हो गया माइनस 44 अपन 4 से 4 11 जा 4 से 4 3 जा 12 24 हो गया. ये आपका 2 से 2 18 जा हो गया. अब आपका 18 2 जा
36, 18 2 जा 36, 18 2 जा 36 माइनस 18y ऐसे करो माइनस माइनस को माइनस है ओके तो देखो 36x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर माइनस 36x माइनस 18y प्लस 11 is the required equation of it. Sure. तो ये क्या when the centers are given तो उस समय आप इसको ऐसे करेंगे. Now find the equation of the circle passing through the point. आपके equation of circle you have to find out जब सर्किल आपका पास कर रहा हो 2,4 पॉइंट से और सेंटर आपका नाम देखो सेंटर आपका नाम एट द इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस आपको दी हुई इन दो लाइंस के को आप कट करेगा आपका नाम देखो दिस इज तो क्या आपके दिमाग में क्या आ रेला है ये दो लाइंस होंगी इनका इंटरसेक्शन और वो जो सर्कल होगा इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से वो जो है सर्कल टच कर रहा है लेकिन सर इनका इंटरसेक्शन कैसे होगा ये लाइंस कौन होंगी कहाँ से होंगी वही तो है समझना अब सारी चीजें मैं बताऊंगा तो तुम लोग क्या करोगे यहाँ आटा मलने थोड़ा होगे आजकल तो कोचिंग सेंटर्स में आज इसका बर्थडे कल उसका बर्थडे कल मुझे वो ये मोबाइल वाले भैया कह रहे थे जो बगल में कह रहे सर आप कितना स्ट्रिक्टली आप लोग पढ़ाते हैं ना इधर वाले ये जो स्कूल मास्टर हैं वहाँ कभी एक का बर्थडे मनाया कभी दो अब आपके स्कूल के अगर 50 बच्चे आपके पास पढ़ने आ रहे हैं 30 दिन तक आप बर्थडे ही मना रहे हैं नहीं तो 20 दिन मना रहे हैं तो पढ़ाया क्या आपने आजकल बच्चे को वही चाहिए ना खीखी को खा कुछ चाहिए आपका नाम वहाँ नहीं यहाँ दिमाग लगाना तो कैसे लगाएंगे आपको सेंटर एट द इंटरसेक्शन बोला उसने सॉल्यूशन जरा देखिए सेंटर एट द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड इन दोनों का से आप क्या करें x और y की वैल्यू निकाल दीजिएगा वो आपके सेंटर हो जाएंगे इनको एलिमिनेटिंग मेथड से आपने किया है आपका दो अब इसको वही आपके पास बहुत मेथड है अगर आप यहाँ पे इक्वलाइजेशन मेथड अगर आप करते हैं कंपैरिजन मेथड तो आपका दो x इक्वल टू 4 प्लस वाई इसको थर्ड बना दीजिएगा एंड आपका देखो 2x इज इक्वल टू -7 माइनस 3y तो देखो x इज इक्वल टू -7 माइनस 3y ओवर 2 इसका ऊपर 4 बना दें इक्वलाइजेशन में दोनों लेकिन यहाँ पे पता होना चाहिए मेकिंग बोथ द इक्वेशंस विद रिस्पेक्ट टू x में बनाएंगे इसको भी x में बना नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 फॉर x देखो x इज इक्वल टू x किया तो 4 प्लस y इज इक्वल टू -7 माइनस 3y अपॉन 2 2 4 जा 8 प्लस 2y माइनस 7 माइनस 3y ये आपका देखो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपका तो 2y प्लस 3y इक्वल टू 7 देखो चेक करो मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं किया कैसे इक्वल टू ये 7 क्या गया ठीक है ऐसे ही था तो वही गड़बड़ बताया आपने ठीक हो गया -7 अब आपका ये उधर गया तो आपका ये -7 और ये आपका -8 हो गया 14 तो दिस कितना हो गया 5y इज इक्वल टू -15 तो y इज इक्वल टू -15/5 -3
तो now substitute the value of y is equal to -3 in equation नंबर 3 में डाल दो। तो देखो x इक्वल टू आपका ना 4 प्लस वाई, ये इक्वेशन नंबर 3। तो देखो x इक्वल टू 4 और प्लस y की वैल्यू आपका देखो ना x इज इक्वल टू आपका प्लस माइनस का -3। तो therefore देखो ना सेंटर या therefore कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर जो एच के होते हैं, अब आपका क्या आ गया हो, आपका देखो ये आपका 1 और ये -3 आ गया। एंड सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट, कौन से पॉइंट से आपका सर्किल पास हो रहा है, 2,4। इसका मतलब अब आपके पास क्या हो गया, देखो एक्स के और आपका देखो एक्स और वाई की वैल्यू आपके पास है। आपको निकालना क्या, व्हाट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू, आपको निकालना देखो आपको। एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों से आपका देखो ना दिस ये आपका जरा देखिएगा ध्यान से कि देखो एच का, इसका मतलब देखो x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू आपका देखो 4 और x2 इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस x2 इज इक्वल टू आपका 1 और आपका देखो y2 इज इक्वल टू -1। आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, रेडियस, क्योंकि रेडियस आपके पास है। तो रेडियस निकालने के लिए आपका क्या हो जाएगा, रेडियस a इज इक्वल टू आपका डिस्टेंस बिटवीन ये 2 पॉइंट्स आपने निकाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर से इसको निकाल दीजिए। a इज इक्वल टू आपका x2 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 -3 और -4 का होल स्क्वायर। a इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर और -7 का स्क्वायर। Yes. If any negative number has an even number, so now answer is positive. So 1 plus 49, 50 unit. अब now, standard form of equation आपका x minus h का होल स्क्वायर प्लस y minus k का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका देखो इस फॉर्मूला लग गया, x minus h का मतलब देखो 1 का स्क्वायर प्लस y minus 3 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस आपका 50 का स्क्वायर √58। तो ना x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस का प्लस 6y प्लस 9 माइनस 50 इज इक्वल टू 0 रूट। ठीक है, क्लियर। तो ना x स्क्वायर माइनस 2x प्लस y स्क्वायर माइनस 6y 9 प्लस 1 10 52 में से 50 में से आपका ना दिस तो 40 माइनस 40 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y ये आपका इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मेन। व्हाट वाज द मेन थिंग कि 2 लाइन्स वेर गिवन, सो बाय सॉल्विंग 2 लाइन्स फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द सेंटर। वहाँ पे तो x2 माइनस x1 ये सारी वैल्यू मालूम थी, यहाँ पे x माइनस h y माइनस k, ये कौन अलग अलग हुई? ये सेंटर आपका सॉल्व करके आया, आपका देखो सेंटर सॉल्व करके आया, क्या है 1, -3। अच्छा ये h यहाँ पे इसका मतलब ये 2 लाइन आपकी कट रही थी, यहाँ पे देखो अपन 2 लाइन कट रही थी, तो ये लाइन एक आपका x माइनस वाई अपना इक्वल टू 4 थी, एंड दिस लाइन होगा तो आपका नाम देखो दिस ये 2x प्लस 3y इक्वल टू -7 थी, इनको काट करके आप सेंटर लाए एंड आपका पॉइंट आपका देखो ना जैसे सर अब आपका पॉइंट यहाँ क्या 2, आपका 4 है। तो इनसे देखो आपने पहले रेडियस आपने निकाला, रेडियस का आपने √50 निकाला है, और उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने वैल्यूज को रख करके। अच्छा ये स्टैंडर्ड फॉर्म के x और y अलग होते हैं। हाँ, क्लियर।